सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर ये छोटा सा वीडियो आपको कुछ ऐसी इंसाइट देने जा रहा है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने बिजनेस के लिए एक सही पाइपलाइन, एक सही प्रोसेस क्रिएट कर पाएँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनेश और मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इस छोटे से ब्रीफ टूर पे कि सीआरएम क्यों ज़रूरी है, हमारे बिजनेस में इस सीआरएम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो सीआरएम क्यों? अक्सर लोग ये बात पूछते हैं कि मुझे किसी सीआरएम की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड मैनेज करने का सॉफ्टवेयर है। बाज़ार में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर पहले से उपलब्ध हैं जिसे लोग सीआरएम ही समझकर इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, मैं जिस बात को आपको एड्रेस करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से आपको समझना होगा कि सीआरएम इज़ नॉट अबाउट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग। Portfolio tracking is a one small part of the whole journey. So आपको ये समझना है कि जब हम सीआरएम की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देता हो, ऑटोमेशन के ज़रिए, प्रोसेसेस के ज़रिए, जो आपके पूरे बिजनेस पाइपलाइन को स्ट्रीमलाइन कर सके और आपके एम्प्लॉयज़ और आपके स्टाफ, आपकी टीम की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ा सके। तो एक अच्छे सीआरएम को अपनाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपके पास ये आस्क का जो स्कोर है, ASK का जो स्कोर है, वो 100% होना चाहिए। यानी अगर एटीट्यूड की बात कहें तो आप में पहले ये अंदर से एक एक ज़ील होनी चाहिए, एक चाह होनी चाहिए कि मैं अपने बिज़नेस को सही प्रोसेस और सही राह पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं उसमें ऑटोमेशन एंड प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू थिंक अबाउट अ सीआरएम। और दूसरी सबसे अहम बात है स्किल। आपको सीआरएम इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए। सीआरएम कोई रेडीमेड बना करके आपको बोलता है ये लीजिए अविनेश जी आपका सीआरएम, और मैं उसके हिसाब से अपना बिजनेस करने लगूं। दैट इज़ नॉट कॉल्ड सीआरएम। CRM is something which should be made and created according to your business processes. So कोई भी CRM बेचने वाली कंपनी should give you flexibility. That is the most key ingredient which you require, and you should have that skill कि आप उस फ्लेक्सिबिलिटी को अपने फेवर में इस्तेमाल कर सको, उसे अपने हिसाब से ढाल सको. So that is the second area. And third most important thing is the knowledge. नॉलेज किसी दुनिया भर की चीज़ों की नहीं, टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े चीज़ों की नहीं. नॉलेज सिर्फ इस बात की कि मेरा बिजनेस है क्या, मैं करता क्या हूँ, मुझे अचीव क्या करना है. इसमें एटीट्यूड और नॉलेज तो ये दोनों आपका है, स्किल हम देते हैं दोस्तों. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो इफ़ यू गो बैक इन हिस्ट्री तो मार्केट में एक फैक्ट है जिसको आपको डेटा अलग अलग जगह से मिल जाएगा कि बहुत सारे लोग सीआरएम के बारे में सोचते हैं, और ये करीब 30-40 साल का इतिहास में अगर देखूं तो हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी और हमारे फाइनेंशियल मार्केट में भी काफ़ी लोग सीआरएम को अलग अलग तरीके से बनाते रहे, डेवलप करते रहे और उसे इस्तेमाल में भी लाते रहे. सो फिर भी जब भी कभी फेलियर आता है, कोई कहता है यार मैं अच्छा सीआरएम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सीआरएम मिल नहीं पा रहा है, या मैं सीआरएम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ. सो उसका बेसिक प्रॉब्लम एक ही है कि वो अपने बिजनेस को सही से नहीं समझ पा रहे हैं. दैट सो मेरा एक एनालिसिस है. मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ और समझता हूँ कि वो किसी अच्छे सीआरएम में स्ट्रगल कर रहा है, वो अपने सिस्टम में ढाल नहीं पा रहा है एक सीआरएम टूल को, तो मुझे समझ आता है कि ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये प्रॉब्लम किसी सॉफ्टवेयर और सीआरएम टूल की नहीं है कि उसने गलत खरीद लिया कि सही खरीद लिया. प्रॉब्लम है उन्हें पता ही नहीं कि वो अपना बिजनेस में चाहते क्या हैं. सो दोस्तों, इन सब बातों के साथ अगर हम आज आपके साथ थोड़ा सा समय इस बात पे बिताएं कि पहले तो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को समझा जाए और देखा जाए कि उसमें हमें सीआरएम की ज़रूरत है किस किस स्टेज पे, और फिर हम जो सीआरएम का सबसे अहम रोल है जिसे हम कहते हैं पाइपलाइन बनाना. सीआरएम करता क्या है अभी जैसा कि मैं आगे आपको और बताने वाला हूँ, बट जब मेजर काम सीआरएम का यही है कि वो आपके बिजनेस में एक पाइपलाइन क्रिएट करता है. कहाँ से चीज़ें स्टार्ट होंगी और कहाँ एंड होंगी, इसको हम पाइपलाइन कहते हैं दोस्तों. सो ये पूरे काम को हम देखने वाले हैं. और थर्ड जो सबसे अहम चीज़ है, आपको कुछ मैं इजी टिप्स बताने वाला हूँ कि आप अगर ज़िंदगी में किसी भी अच्छे सीआरएम को अपनाना चाहते हैं,
मेरे लिए इस वक्त ज़ोहो एक एग्ज़ाम्पल है, आपके पास और भी CRM टूल हो सकते हैं। सो मैं उसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हुए आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोई भी बिज़नेस आराम से अपने प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। सो नाउ इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर बिजनेस। जैसा मैंने कहा था, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आप हैं कौन, आपका बिजनेस कैसा है। सो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अगर आप RIA हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, तो आप सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। मैं इस वक्त, मेरी ऑडियंस जिससे मैं बातें कर रहा हूँ, ये सारे लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो एमफी रजिस्टर्ड हैं। सो इसलिए आपके बिजनेस के लिए खास बात सब इम्पॉर्टेंट आपको ये समझनी है, एज पर द ड्यू डिलिजेंस, एज पर द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, आप इनमें से कोई एक हो सकते हो। यानी कि आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो, या अपने बोर्ड पे लिख सकते हो कि मैं एग्जीक्यूटर हूँ इंसिडेंटल एडवाइजरी के बगैर। यानी कोई मेरे पास आएगा, मुझसे डिस्प्रिन मांगेगा, मैं डिस्प्रिन दे दूंगा विदाउट नोइंग दैट वेदर डिस्प्रिन विल सूट हिम और नॉट। बट उससे साइन करवा लूँगा कि हाँ भाई, तू डिस्प्रिन ले जा रहा है अपनी मर्जी से, कुछ होगा तो तू ही जिम्मेवार है। सो दैट इज़ वन मॉडल ऑफ बिजनेस विच MFD कैन डू एंड अर्न कमीशन। एंड द अनदर इज यू एग्जीक्यूट। ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन तो आपका काम यहाँ भी है, लेकिन आप इंसिडेंटल एडवाइजरी के साथ ये कार्य को अंजाम देते हो। यानी आप बेसिकली कहते, कोई आके आपको कहेगा डिस्प्रिन दे दो, आप बोलेंगे ऐसे नहीं देगा भाई, पहले पहले अपना खून जांच करवाओ, मुझे वेट दिखाओ, मैं तुम्हारे कुछ और सैम्पल टेस्ट लूँगा, एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल सी दैट वेदर डिस्प्रिन सूट्स यू और यू नीड समथिंग एल्स। तो ये जो सूटेबिलिटी का काम है ना, वो रिस्क प्रोफाइल के बाद होता है। तो इसीलिए ये वाले लोग मेरे आज ऑडियंस हैं, जिनको मैं प्रोसेसेस बताने जा रहा हूँ CRM में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, कैसे आसानी से आप अपने बिजनेस में ड्यू डिलिजेंस को अपनाते हुए इंसिडेंटल एडवाइजरी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। बिकॉज दिस इज़ द वर्स्ट बिजनेस। ऑब्वियसली इसमें हमें कौन पूछेगा, कोई भी आदमी डायरेक्ट प्लान वाले प्लेटफॉर्म पे जाना चाहेगा, बजाय इसके कि आपके यहाँ आके एग्जीक्यूट करे। सो एग्जीक्यूटर्स तो मेरा ऑडियंस, मेरे कस्टमर्स ऐसे भी नहीं हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ये चर्चा नहीं करने वाला हूँ, मेरे और भी वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें ये क्लैरिटी से बताया गया है इंसिडेंटल एडवाइज़र और एक्चुअल एडवाइजरी में क्या अंतर है, एमफी के ड्यू डिलिजेंस गाइडलाइंस क्या कहती हैं। तो उन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। फ़िलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ CRM की अपनी स्टोरी को लेकर, और जहाँ मेरा इम्पोर्टेंट संदेशा ये है कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो सारे लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर विथ इंसिडेंटल एडवाइजरी हैं। यानी मैं उनसे बातें कर रहा हूँ जो बिना राय के या बिना रिस्क प्रोफाइल के कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं। और अल्टीमेटली उनके स्टेज में, उनकी ज़िंदगी में पहला पाइपलाइन होता है प्रोस्पेक्टिंग और रिस्क प्रोफाइलिंग। यहाँ के बाद वो कस्टमर को अप्रोप्रिएट स्कीम प्रपोज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्क प्रोफाइलिंग। देन वो देखते हैं कि अगर ऑनबोर्डिंग करना है तो करते हैं, नहीं तो सीधे ट्रांजैक्शन करते हैं, और फाइनली फिर उस क्लाइंट को सर्विस देते हैं और रिव्यू करते हैं। तो आपकी पूरी जीवन में यही 4 बड़े पिलर्स हैं दोस्तों। आपको कोई भी CRM खरीद लेंगे तो इसी के बीच में घूमना है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका ये वाला सॉफ्टवेयर अलग से चल रहा है जहाँ पे आप रिस्क प्रोफाइलर बना के सवाल जवाब करते हो और लोगों से आंसर लेते हो, तो एक डेटाबेस आपने यहाँ खड़ा कर दिया अपना, और इस डेटाबेस को आप अलग से एक्सेस करोगे। दूसरी ओर, अगर आप किसी अप्रोप्रिएट स्कीम के चुनाव के लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिए हैं जहाँ स्कीम सिलेक्शन टूल मिलता है, तो पता लगा आप वहाँ पे स्कीम चुनते हो, वहाँ से स्कीम बनाते हो, और एक डेटाबेस यहाँ पे खड़ा कर लिया। तो जनरली लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं जिनके पास एक ये टूल, एक बार ये टूल, और फाइनली आपके पास फिर ऐसा भी दिन आता है कि जब आपको NSE BSE MFU किसी का API मिल जाता है, फिर आप उससे ट्रांजैक्शन इंटीग्रेट कर लेते हो, तो वो सॉफ्टवेयर भी आप बाज़ार में यूज़ करने लगते हैं, और अल्टीमेटली आपके पास एक और डेटाबेस क्रिएट हो जाता है जहाँ आप क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हो और ट्रांजैक्ट करते हो। फिर आप उन्हीं क्लाइंट को सर्विस देना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली अपने एक्सेल सीट या अपने दूसरे तरह के किसी भी CRM के थ्रू रिमाइंडर्स डालते हैं और उनको सर्विस देते हैं, या फिर उनके क्वेरी सॉल्व करते हैं, या फिर उनके रिव्यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये सब कहानी बहुत सारे लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं। उन्होंने पार्ट A पार्ट B में से कुछ 2 पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया, किसी ने एक पार्ट को कर दिया। मैं यहाँ आज आपको एक बढ़िया ज़बरदस्त मैजिकल चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो आपके ABCD चारों पार्ट को इंटीग्रेट कर सकता है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली कॉल्ड
first of all understanding the pipeline, and then I will show how you can integrate all these in a pipeline. So आपके पास जो 4 पाइपलाइन है दोस्तों, सबसे पहले आपके बिजनेस में लीड नर्चरिंग पाइपलाइन है, जो एक जगह से शुरू होगी और एक जगह जाके ख़त्म होगी। और लीड जब शुरू होगी और ख़त्म होगी तो हम इसे स्टार्ट कहेंगे और इसे एंड। तो इस स्टार्ट और एंड के बीच में कई सारे सफ़रनामे होंगे, कई जाके सफ़र के स्टेशंस होंगे, इनको हम कहते हैं पाइपलाइन स्टेजेस। सो जैसे एग्जांपल, एक स्टार्ट हो रहा है लीड नर्चरिंग, तो पहला स्टेज होगा कॉल डन, दूसरा स्टेज होगा कॉल का जवाब आया कि फॉलो अप करो बाद में, तीसरा स्टेज होगा कि कॉल जंक हो गया, ख़राब हो गया, पांचवा स्टेज हो सकता है पॉजिटिव हो गया। सो इस तरह आपके कॉल चलेंगे। तो जो जिस स्टेज पे आपका कस्टमर या लीड पड़ा होगा, अकॉर्डिंगली एनालिटिक्स आपको उस हिसाब से मिलती रहेगी, ऑटोमेशन अकॉर्डिंगली एक्ट होता रहेगा। इसी चीज़ को दोस्तों पाइपलाइन कहते हैं। तो एक पाइपलाइन ये है। एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सर्विसेज की पाइपलाइन होगी, इसी तरह कहीं से स्टार्ट होगा, अलग अलग जर्नी पे जाएगा, केवाईसी चेक, केवाईसी डू, आईएन क्रिएशन, नैश क्रिएशन, प्रपोजल सेंडिंग, तो ये सब कुछ पाइपलाइन होगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इसी तरह पाइपलाइन होगा, ऑर्डर क्रिएशन यानी टिकट क्रिएशन। कभी कोई कस्टमर आप लोगों को फ़ोन करता होगा, मैं इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, एमएफडीज बड़े बड़े अच्छे अच्छे, जिन्होंने बहुत मेहनत से अपनी ज़िंदगी में ये अच्छा एयूएम बनाया है, लेकिन वहाँ पे भी जाके देखता हूँ उन्होंने कितनी बड़ी लीकेज छोड़ रखी है। उनके पास प्रोसेस ही नहीं है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मैनेज करने का, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत सिंपल है। कस्टमर ने फ़ोन किया, डायरी में नोट करो और रजिस्ट्रार से लिंक भेज दो। जैसे कि किसी कस्टमर ने फ़ोन किया, सर मेरा नॉमिनी बदल दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, जनरली कॉल सुनते हैं, नॉमिनी का लिंक भेज देते हैं पार्टी को और बोलते हैं सर जो चेंज करना है देखिए मैंने कर दिया, आप उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। पार्टी एग्जीक्यूट कर देती है, स्टोरी ओवर हो जाता है। केस ना खुला, ना केस ख़त्म हुआ, ना केस की सेटिस्फैक्शन सर्वे हुई कि क्लाइंट को सब कुछ तसल्लीपूर्वक मिल गया, ऐसा कोई रिकॉर्ड आपके सिस्टम में नहीं बना। सो क्या होता है जब केस नहीं खुलता है और केस बंद नहीं होता है, तो बीच के सारे कार्य इंटेंट कहलाते हैं। योर इंटेंट मीन्स बिना मांगे काम किए जाना को इंटेंट कहते हैं। योर इंटेंट यानी कि कल को अगर कोई विवाद होता है और आप उस विवाद में फंसते हो और कोर्ट पूछता है कि तुमने इनका नॉमिनेशन किया क्यों, इन्होंने तो नहीं कहा था, प्रूफ करो कि इन्होंने कहा था। मान लो वो अंकल जी मर गए जिन्होंने नॉमिनेशन किया था और उनके बेटों में लड़ाई छिड़ गई और लड़ाई में आप बन गए एक पात्र, तो आप साबित ही नहीं कर पाएंगे कि आपको टिकट, क्योंकि आपके यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है उस कार्य के शुरुआत करने का। सो दिस इज जस्ट a small example. There are a lot of such disputes related to bank detail, falana, decana. So you have to be very careful. You have to open every case, as every non-financial transaction case, as a ticket, take it through a step, and finally close it. And at every moment, customer should be informed. At the final stage, when you close the ticket, you should get a satisfaction letter from the customer. Now when it comes to review services, obviously it is also important thing in your business, because due diligence also is the important part, where MP asks you that what is your process of review, what is the frequency of review, what do you talk in the review, has the customer got any review acknowledgement letters and all other things. So there has to be a process. Review should start from a reminder that review is due, then the review has to be started, then the review has to be commented, that what comment you gave on the review. Finally customer should say yes I agree and the review is done, I am happy. So that is called review services. So these are the few things जो आपको ज़िंदगी में समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इसीलिए यहाँ पे मैं छोटा सा एक 2 मिनट का वीडियो दिखा रहा हूँ या चलता हुआ आपको लाइव शो दिखा रहा हूँ। मैं ज़ोहो सीआरएम का इम्प्लीमेंटर हूँ, तो इसलिए मैं खास करके यहाँ ज़ोहो सीआरएम का ही बात कर रहा हूँ। चलिए, एनीवे, सो व्हेन यू टॉक अबाउट ज़ोहो सीआरएम, मैं आपको 2 मिनट का एक क्विक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे उस इस्तेमाल से, उस सीआरएम के इम्प्लीमेंटेशन से उनके बिजनेस में कितनी आराम हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, ये एक डैशबोर्ड है, एक पैनल है, एक सैम्पल सीआरएम का, जहाँ पे उनके क्लाइंट्स, फैमिलीज, प्रोस्पेक्ट्स, इन सब के मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं। और यहाँ पे इन्होंने डैशबोर्ड इस हिसाब से सजाया है कि उनको जो रेडीमेड पर डे एडमिन व्यू में चाहिए, उन्होंने एडमिन व्यू में अपनी चीज़ें ले रखी हैं। इसके अलावा कई और MIS वो निकाल सकते हैं,
बट फिलहाल मुझे जो दिखाना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके साथ मान लो प्रोस्पेक्ट फ्लो है। इस प्रोस्पेक्ट फ्लो का एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आता है या आपको कहीं से लीड मिलता है। सो मान लीजिए कि आपको कहीं से लीड मिलता है जिसका नाम है टेस्ट 1 2 3 4 और आपने उस लीड को बस स्टार्ट कर दिया। सो देखिए, जैसे ये लीड ऐड हुआ, ये प्रोस्पेक्ट में ऐड हुआ, ये लीड आपके होम पेज पे अलग दिखाई देगा। जिस आरएम को आपने ये दिया है प्रोस्पेक्ट ओनर, ये आरएम की लिस्ट यहाँ पे रहेंगी। ये लीड का पेज है, लेफ्ट साइड में उसकी सारी एक्टिविटी। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक चलता हुआ फ्लो दिखा रहा हूँ कि करेंट स्टेट क्वालिफाइड फॉर फॉलोअप, 30 डेज़ की SLA लगी हुई है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि चलो हमें चेक करना है लीड सोर्स। तो देखिए यहाँ पे सोर्स आया कि ये सोर्स क्लाइंट रेफरेंस से आया है और प्रोडक्ट इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड का है। ये जिसने भी ऐड किया होगा उसने ये डाला होगा, तो इसने अपडेट कर दिया। और सेंड फर्स्ट इंट्रो जैसी बटन पे उसने दबाया, कस्टमर को ऑटोमेटिकली एक इंट्रो चला गया, एक इंट्रो व्हाट्सएप चला गया, एक इंट्रो मेल चला गया, क्योंकि दोनों इंटीग्रेटेड है इनके सिस्टम में। एंड अकॉर्डिंगली अब नेक्स्ट स्टेज पे वो पहुंच गया। आरएम को अगले स्टेज में कॉल करना है। कॉल, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा मेल गया, कौन सा व्हाट्सएप गया, वो दिखाइए। ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग यू नीड टू नो, बट वो हमारे ट्रेनिंग पार्ट में हम धीरे धीरे आपको और खोलेंगे, समझेंगे कि कैसे टेम्पलेट्स बनाए जाते हैं, कैसे ऑटोमेशन हिट होता है। बट यहाँ हम अभी फ़िलहाल आपकी पाइपलाइन देखने आए हैं। और पाइपलाइन में देखिए, अब यहाँ से हम कॉल नाउ करते हैं। हम यहाँ रिज़ल्ट डालने जा रहे हैं। कॉल रिज़ल्ट आया कि नॉट इंटरेस्टेड या फिर इंटरेस्टेड, वट एवर इज़ द आंसर। तो कॉल का रिज़ल्ट यहाँ पे डाल दिया और उसी रिज़ल्ट के मुताबिक अब अगला स्टेप उसे क्लिक करना है कि कॉल पॉजिटिव था, नॉट इंटरेस्टेड है या फॉलो अप है। उसने कहा पॉजिटिव था। पॉजिटिव था तो किस तरह का पॉजिटिविटी था? भाई रेसिडेंट इंडियन है, बिल्कुल। MF है, बिल्कुल। टैग डालो, तो बोला टैग कौन सा डालो, तो टैग डाल दीजिए कि आप लीड टू क्लाइंट। तो लीड कन्वर्जन टैग इसके अंदर डल गया और ये आगे बढ़ गया। Now in the next stage, the transaction flow will start. When the transaction flow will start, it will ask you to check KYC. You will check KYC, whether it is done or not. Once KYC is done, you will validate. Then it will say what is the date of birth. You will put the date of birth. You will check the PAN, and that's the way you go one by one by one. And each stage has to be completed according to the click button, and that flow is called pipeline, friends. सो आई होप यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ CRM इन योर बिजनेस। एंड आपको ये समझ आ चुका है कि जोहो या कोई भी CRM हो, उसे करना क्या है आपकी ज़िंदगी में। तो उसे करना सिर्फ इतना है दोस्तों, मैं फिर से बताऊं कि आपको सिर्फ ये 4 बड़े पाइपलाइन, जो मेजर पाइपलाइन है आपके बिजनेस के, उसे अच्छे से संभालना है। आप कोई भी CRM खरीदे बाज़ार में, उनमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपके ये चारों चीज़ों को संभाल पाएँ। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमें 2-2 CRM की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेटाबेस का खेल है ये सारा। तो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, इनके लिए भले ही आप 1-2 सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेजर वर्क, आपकी पाइपलाइन को अंजाम देने के लिए आपको एक प्रोफेशनल CRM लेना ही पड़ेगा। सो अगेन, मेरे तक पहुंचने के लिए और हमारे इस ट्रेनिंग को और आगे देखने के लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप हमारा फर्स्ट फ्री क्लास बुक करिए आज ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नीचे कैलेंडर दिया हुआ है, उसमें से कोई भी एक कैलेंडर, कोई भी डेट जो आपको सूटेबल हो, ब्लॉक करिए। और जो चार्जेस हम लेते हैं, जनरली 25,000 रुपये से हम बुकिंग करते हैं फॉर अराउंड 3 मंथ्स। तो करीब 3 महीने क्लासेस चलती हैं, हफ्ते के 2 दिन। आपके कंप्यूटर से हम कनेक्ट होके आपको सारी सेटिंग्स करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आपकी टीम को ट्रेनिंग देते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये पूरा एक पैकेज है जिसे हम CRM इम्प्लीमेंटेशन, जोहो इम्प्लीमेंटेशन पैकेज करते हैं। सो अगर आप इस पैकेज के लिए पहला इंट्रोडक्टरी क्लास लेते हो, तो उसके टर्म्स बिल्कुल सही, एकदम ट्रांसपेरेंट है कि कोई फीस और कोई कमिटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आप अगर इंट्रो क्लास के लिए कोई बुकिंग कर रहे हो, डोंट वरी एट ऑल, हम आपको कभी प्रेशर नहीं देते। आप देखिए, अगर समझ आता है कि आपको हमारी टाइम वैल्यू चाहिए, हमारी टीम से सपोर्ट चाहिए, तो ही आप हमारे क्लासेस को ख़रीदते हैं। 30 मिनट्स का ये इंट्रोडक्टरी सेशन एनी टाइम फ्रीली फॉर ऑल, आप आइए और प्लीज़ ज्वाइन करिए। माय नेम इज़ अभिनेश कुमार। अगेन,
And bye, and all the best for your business. Do well, apply the best possible process implementation, apply the best process management